हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल फ्लास्क विद इनर एंड आउटर डायमीटर 2 and 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली is completely filled with ice as shown. The constant temperature outside the flask is 40 degrees Celsius. Thermal conductivity of the flask is 0.693 and latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. तो बोल रहा है rate of flow of heat from outside to the flask is and rate of flow of heat from outside to the flask is, या तो 80 होगा या तो 40 होगा, हमको पता लगाना है. द रेट एट विच आइस मेल्ट्स, ये भी अपन को पता लगाना है, राइट. तो सबसे पहले आप इमेजिन करोगे कि ये जो फ्लास्क है इसका इनर एरिया कुछ है, राइट, इनर सिलेंडर, और एक आउटर सिलेंडर है. लेकिन जो हीट फ्लो हो रही है वो एक्चुअली अंदर से बाहर कुछ इस तरीके से हो रही है, राइट. तो एक्चुअली जो एरिया उसको मिलेगा तो वो एरिया बदलता जाएगा. क्यों? क्योंकि एरिया ये वाला मिलेगा ब्लैक कलर का, तो और सेंटर से अगर आप देखोगे तो रेडियस अलग अलग होगी. R1 अंदर का R दिया है 2 सेंटीमीटर का, बाहर का 4 सेंटीमीटर. तो एक्चुअली हमें कैलकुलस यूज़ करके पता लगाना पड़ेगा कि एरिया किस हिसाब से वेरी होगा. फिर वहाँ से अपन को निकल के आएगा कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसा होगा. तो हीट करंट अपन लिखते हैं KA/DT/dx. तो यहाँ पे जो एरिया आएगा उसको पार करना पड़ेगा, तो इसकी थिकनेस सपोज कुछ dr हो जाएगी, राइट. तो वही अपन dx की वैल्यू लेंगे. तो अपना I जो बनेगा दैट विल बी K, एरिया हो जाएगा 2πRL इंटू DT/dx की जगह dr लिखना पड़ेगा. तो I इंटू dr/r इक्वल्स टू 2πL इंटू K इंटू dt. अब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो रेडियस कहाँ से कहाँ, 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर जा रहा है, और टेम्परेचर अंदर आई से तो 0 से 40 का वेरिएशन आ रहा है, राइट. तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्चुअली ये बन जाएगा I इंटू लॉग ऑफ 4/2 दैट इज इक्वल टू 2πL इंटू K की वैल्यू एक्चुअली दे रखी है 0.693, राइट, इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस आप लोगे तो 40 - 0 आप लिखोगे, सही है. तो इसके बाद अपन को देखना पड़ेगा कि ये कट पिट के क्या बनता है, वहीं से अपना आई निकल के आएगा. अब देखो लॉग जो ये 2 बनेगा दैट इज़ 0.693, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. और लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर, तो अपन को पता है 100 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर ओनली, तो इसको अपन 1 डाल सकते हैं यहाँ पे. तो आई की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 2π इंटू 40 दैट विल बी 80π. तो जूल पर सेकेंड इतना वॉट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आ गया. देन बोल रहा है रेट एट विच आइस विल बी मेल्टिंग इज. तो किस रेट से आइस मेल्ट हो रही होगी ये भी अपन को पता लगाना है, राइट. तो आइस के मेल्टिंग रेट को पता लगाने के लिए अपन को पता लगाना पड़ेगा. सपोज DQ अमाउंट ऑफ हीट आती है, जैसे DM अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो जाती है इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट. तो DQ एक्चुअली आई के अंदर बैठा हुआ है. देखो आई क्या होता है, DQ/dt, किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है एक्चुअली, राइट. तो पर यूनिट टाइम से अगर दोनों तरफ आप डिवाइड कर दोगे तो लेफ्ट साइड में आपका आई ही बन जाएगा, जिसको अपन 80π बोल सकते हैं. तो DM/dt किस रेट से अपना जो आइस है वो मेल्ट होगा, वो DM/dt हो जाएगा इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपन को 80 कैलोरी पर ग्राम दे रखी है, 80 कैलोरी पर ग्राम हमें दे रखी है, राइट. तो यहाँ से आप देखोगे कि ये जो आई आया है एक्चुअली ये जूल पर सेकेंड में आया है, राइट. लेकिन यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये कैलोरी पर सेकेंड में दे रखी है. तो यहाँ से इसको एक्चुअली कन्वर्ट करना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि एक कैलोरी में 4.2 जूल्स होती है, राइट. यहाँ से आएगा 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पाई बचेगा, पाई बटे कितना आएगा 1 कैलोरी. अच्छा, पर ग्राम है, इस ग्राम को केजी में बदलने के लिए 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैलोरी पर केजी में बनेगा. तो अपना DM/dt kg पर सेकेंड में निकल के आएगा. तो यहाँ से आप कैलोरी को 4.2 जूल रखोगे और 10⁻³ को ऊपर लेके जाओगे तो अपना जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा π/4200 kg पर सेकेंड दैट विल बी DM/dt. तो यहाँ से किस रेट से आइस मेल्ट होगी वो भी अपनी निकल के आ जाएगी, ऑप्शन बी. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन बी. थैंक यू बच्चों.